हेलो एवरीवन, आज इसके वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टीसीएस के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अगर आपका टारगेट है टीसीएस डिजिटल या फिर प्राइम क्रैक करने का, तो आपको बता दूं मैं ऑलरेडी टीसीएस डिजिटल रोल ले चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देखेंगे ना, तो वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्या प्रोसेस हुई थी, क्या ऐसे क्वेश्चन आए थे और क्या इंटरव्यू राउंड में मुझसे पूछा गया था। तो आप जाके चैनल पर वो वीडियोज़ देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस को जानने से पहले ना, जो क्वेश्चन टीसीएस में आपसे पूछे गए, तो वो जानने से पहले एक बार आप है ना एग्जाम पैटर्न को जानिए कि किस तरह से जो एग्जाम पैटर्न रहता है टीसीएस एनक्यूटी का कोडिंग का। तो आपको कोडिंग के दो सेक्शन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू। तो ये दोनों आपको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होंगे। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। 35 मिनट्स के अंदर ही आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और जो डिफिकल्टी रहती है क्वेश्चन की वो ईजी रहती है। देन सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा उसके लिए आपको 55 मिनट मिलेगी, और जो डिफिकल्टी उसकी रहेगी मीडियम के आसपास आपकी डिफिकल्टी रहेगी। टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स का मिलता है दोनों क्वेश्चंस को मिला के। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो मोस्टली सब लोग यूज़ करते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको है ना एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ जब है ना आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर करें, तो आप जो इसके कोडिंग क्वेश्चंस है ना, पहले नोटपैड में टाइप करें। क्यों? क्योंकि इनका जो कंपाइलर है ना टीसीएस का, बहुत बेकार है। तो अगर आप जब नोटपैड पर प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे ना, तो आपको एकदम सेम सा फील आएगा जो जैसे आपने नोटपैड पर करा था। और इनमें ना बिल्कुल ब्लैंक आपको कंपाइलर मिलेगा। आपको उसमें स्टार्टिंग से जीरो लाइन से लेकर पूरा कोड आपको खुद ही लिखना होगा। इनपुट आउटपुट सब आपको लेने होंगे। उसके अंदर कुछ भी में आपका लिखा नहीं रहता, बिल्कुल खाली आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है फाइंड द ओनली नॉन एलिमेंट, नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट। तो सिंपली आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें एक एरे गिवन होगी इनपुट के अंदर, जैसे आप लोग देख सकते हो 2 3 5 4 5 3 5 4। अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि 3 का डुप्लीकेट प्रेजेंट है, 5 का डुप्लीकेट भी प्रेजेंट है, और 4 का डुप्लीकेट भी प्रेजेंट है। लेकिन 2 ही ऐसा एलिमेंट है जिसका डुप्लीकेट प्रेजेंट नहीं है। तो आप जो है आउटपुट में जो है 2 आंसर प्रिंट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। तो दोनों मेथड्स मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो जो सबसे पहला मेथड है वो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं हैज़ मैप का। अगर आप सी प्लस प्लस वाले, तो आप यूज़ कर सकते हैं अनऑर्डर का, अनऑर्डर सेट का। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर, और इसको मैप के अंदर डालते रहेंगे। साथ में इनकी जो फ्रीक्वेंसी आप स्टोर करते रहेंगे। जैसे 2 की जो फ्रीक्वेंसी होगी 1 होगी, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। 5 फिर से आ गया तो 5 की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 3 की फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ जाएगी, 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो जो आपके पास जो लास्ट में एलिमेंट बचेगा, वो बचेगा 2, जिसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 रहने वाली है। तो आप जानते हैं 2 की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, तो आप इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये तो हो गया पहला कुछ सॉल्यूशन। तो ये मोस्टली आप सभी लोग सोच ही लेंगे। लेकिन इसके अंदर है ना एक सबसे ईजी सॉल्यूशन है। वो हालांकि आपको पहली बार अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में आएगा नहीं। तो वो क्वेश्चन है जोर का। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जोर का यूज़ करके, जो कि बिट मैनिपुलेशन के बारे में पार्ट आ जाता है। तो अगर आपने बिट मैनिपुलेशन नहीं पढ़ा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले है ना आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, उसके लिए आपको ज़ोर की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ जो इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको एक एलिमेंट दिया है ए, अगर आपने उसके साथ ज़ोर ऑपरेशन परफॉर्म किया सेम एलिमेंट के साथ, तो जो आपको आउटपुट मिलता है वो ज़ीरो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एलिमेंट है 3, 3 का ज़ोर ऑपरेशन आप 3 के साथ परफॉर्म करेंगे, तो आपको ज़ीरो आउटपुट मिलेगा। और अगर आप ज़ीरो एलिमेंट का ज़ोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी एलिमेंट ए के साथ, तो आपको आउटपुट में ए एलिमेंट ही मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने परफॉर्म जीरो जीरो का जोर ऑपरेशन परफॉर्म करा 3 के साथ, तो आपको आउटपुट में 3 मिलेगा। तो अब हम इसी लॉजिक का यूज़ करेंगे। तो आपको एरे में मैं बताऊं, आपको एरे में क्या क्या गिवन था। आपको 2 गिवन था पहले, देन आपका 3 था, 4 था, 5 था, 3, देन 4। तो ये एलिमेंट आपको गिवन थे। तो आप सिंपली क्या करेंगे ना, हर एलिमेंट पे एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में ना आप हर एलिमेंट पे एरे के जोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको लास्ट में ना 2 ही आउटपुट मिलेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे वो 2 आएगा। तो सिंपली जैसे मैं क्या करूँगा, 3 जोर 3, जोर 4, जोर 4, जोर 5, जोर 5, जोर 2। आप लोग देख सकते हो इसमें मैंने एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं लिया है, बस मैंने इनकी अरेंजमेंट कर दी है, जिससे आपको इसको है ना समझने में काफ़ी इजी रहे आपके लिए। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, अगर आप, मैंने बताया था, अगर आप जब सेम एलिमेंट का जोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो आपका आउटपुट ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट इसका जो है
पहले वाले का आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। देन जब आप 0 का जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 4 के साथ, तो आपको सेम वही एलिमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आपका 4 जोड़ 4 करेंगे तो यहाँ से आपको फिर 0 मिलेगा। जब आप 0 का फिर 5 के साथ जोड़ एलिमेंट परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से आपको 5 मिलेगा। जब आप 5 का जोड़ ऑपरेशन 5 के साथ करेंगे तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा। जब 0 का जोड़ ऑपरेशन आप 2 के साथ करेंगे तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो 2 मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने जो सॉल्यूशन है ना आपको सी प्लस प्लस में दिया है, जावा में दिया है, पाइथन में दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपको है ना जावा के थ्रू समझा देता हूँ। तो सिंपली आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको एक क्लास बनानी होगी जिसमें आप इनपुट लेंगे, एन साइज आप लेंगे, जो भी एरे की साइज होगी। फिर आप एरे के सभी एलिमेंट को इनपुट ले लेंगे, जैसा मैंने बताया था कि आपको जो टीसीएस के अंदर सब कोड पूरा लिखना पड़ता है, पूरी क्लास वगैरह आपको सब बनानी पड़ती है। देन यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है मेन, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आंसर 0। अब क्या किया हमने, एक फॉर लूप लगाई हमने एरे के ऊपर, जहाँ पे फिर हम आंसर पे जो हर एक एलिमेंट का जो है, हर एलिमेंट पे जोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जोर ऑपरेशन परफॉर्म करना, लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। आंसर के अंदर जो आपको नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट होगा वो प्रेजेंट होगा। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि वो एलिमेंट कैसे प्रेजेंट होगा। तो आप लोग यहाँ पे अगर सी प्लस प्लस का कोड देखना चाहें तो आप सी प्लस प्लस का भी कोड देख सकते हैं। यहाँ पे पाइथन का भी कोड प्रेजेंट है सेम क्वेश्चन का। तो अब अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा, इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में बताया कि कैसे आप टीसीएस का डिजिटल रोल क्रैक कर सकते हैं, तो आप जाके चैनल पर इस वीडियो को देखना, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज के। अब इसके अंदर आपको ना एक इनपुट के अंदर एरे गिवन होगी और आपको के साइज गिवन होगा। सो देख सकते हो आप इसके अंदर सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको के साइज की एक सब एरे बनानी है जिसका जो सम है ना मैक्सिमम हो सब पॉसिबल सब एरे में। अगर नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ। जैसे इन्होंने के इक्वल टू 3 बताया, तो हम एक 3 साइज की सब एरे बनाएंगे इसमें से। तो इसके अंदर जैसे मैंने पहले 3 एलिमेंट लिए, पहले 3 एलिमेंट क्या हो गए, 2, 1 और 5। अगर आप इनका सम देखेंगे तो इसका जो सम है 2, 1 प्लस 3 प्लस 5, जो आपका सम इसका 8 हो जाएगा। अब इस तरह से आप है ना एक और एरे बना सकते, एक और वो बना सकते हैं सब एरे। फॉर एग्जांपल वो सब एरे हो जाएगी आपकी 1 प्लस 5 प्लस 1। सो नेक्स्ट सब एरे हुई आपकी 1 प्लस 5 प्लस 1। अगर आप इसके सम की बात करें तो इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 7, जो कि ऑलरेडी आपने जो पहले वाली सवेरे सेलेक्ट करी थी उससे कम है। तो आप इस वाली सवेरे को सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से आप जब सवेरे को सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम सवेरे फाइंड करनी है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम सवेरे है वो है 5, 1 प्लस 3। इसके अंदर जो आपको सम है इसका टोटल मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो आपको 9 है ना इसको प्रिंट करा देना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका स्लाइडिंग विंडो का। तो स्लाइडिंग विंडो का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच अगर आपको नहीं पता तो सिंपली क्या करते हैं, हम पहले के लेंथ की जो है पहले फर्स्ट एलिमेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन फिर हम नेक्स्ट के एलिमेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है मैं आपको कोड से समझाता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम कोड पे आ जाते हैं। सिंपली आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ से इनपुट ले लेंगे। एक सेकंड, सबसे पहले आप इन्हें इनपुट ले लेंगे टर्मिनल से एन साइज, देन एरे एलिमेंट, और आप के को भी इनपुट ले लेंगे। जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक फंक्शन बनाएंगे। आप फंक्शन में आप जो के टाइम तक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप आपकी स्टार्ट होगी आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन के तक, आपको वो लूप चलानी है। उसके अंदर आप क्या करेंगे, सबका सम कर लेंगे। तो जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं इसको पहले इरेज करता हूँ सबको, और फिर आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हमने फॉर लूप चलाई। फॉर लूप चलाएंगे फर्स्ट 3 एलिमेंट पे। फर्स्ट 3 एलिमेंट पर हमने फॉर लूप चलाई, और फॉर लूप चलाने के बाद हमने इनका सम जो है स्टोर कर लिया। इसका सम कितना हो जाएगा, 5, 1, 6 और 2, 8। ये सम हमारा 8 स्टोर हो गया। अब हम पता क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट ये वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे। अब इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमने सम अभी 8 कैलकुलेट करा था, 8 में से हम फर्स्ट जो था एलिमेंट 2, इसको माइनस कर देंगे। 8 माइनस 2 जो कि आपका हो जाएगा 6। और जो आपका नया एलिमेंट है, जो आपने नया एलिमेंट सेलेक्ट करा 1, इसको प्लस कर देंगे 1। तो इस तरह से जो है आप बिल्कुल ही मतलब एक
सिंगल आइटरेशन में सब सब एरे का जो समय कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड का जो है आपका 7 आ गया। इसी तरह से मैं और इसको और डिटेल में आपको समझाता हूँ। अभी जैसे हमने अभी 151 लिया था, अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट विंडो लेंगे 51 और 3 की। तो अभी तक जो हमारा सम था वो 7 हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, 7 में से जो पुराना एलिमेंट था 1, इसको माइनस करेंगे, जो कि आपका फिर हो जाएगा 6। और जो नया एलिमेंट था हमारा 3, इसको जब आप प्लेस करेंगे 3, जब आपका सम हो जाएगा 9, तो हम एक मैक्स वेरिएबल भी लेके चलेंगे जिसके अंदर जो मैक्स वैल्यूज है वो अपडेट होती रहेंगी। तो यहाँ पे एक बार आप कोड को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, के लेंथ तक हमने फॉर लूप चलाई, उसके अंदर हमने अपना विंडो का सम जो है स्टोर कर लिया। तो जब हमने पहली बार जब चलाई थी, तो उससे जो हमारा सम आया था वो आया था हमारा 6 सम आया था। अगर मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से, 1 1 और 2 1 5, तो 5 1 6 और 7 8। सो जो सम हमारा 8 था पहला, सम 8 हो गया। अब क्या करेंगे हम, जहाँ से हमने चलाया था हम उसी से स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल टू के से लेके आई लेस देन एन तक। 3 एल था। अब हमारी जो नेक्स्ट लूप चलेगी वो आपकी आई इक्वल टू के से लेके आई लेस देन एन तक चलेगी। देन उसके अंदर हम, आप लोग देख सकते हो क्या करेंगे, सिंपली जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसको प्लस करेंगे, और जो हमारा पहला एलिमेंट था उसको माइनस करेंगे। और अगर आपका जो सम है, मैक्स सम है, पुराने वाले सम से अगर ज़्यादा है तो वो हम मैक्स के अंदर उसको स्टोर करते रहेंगे, और फाइनल जो है मैक्स सम रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं एक बार और आपको ट्राई करके बताता हूँ इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे, तो एक बार मैं एरे को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 1 5, 2 1 5, 1 3 2। के इक्वल टू हमारा जो साइज था विंडो का वो हमको 3 गिवन था। हमने क्या करा, पहले 3 एलिमेंट लिए हमने एरे के और उनका सम कैलकुलेट कर लिया, जो कि सम हो गया 8। अब क्या करा हमने, हम फिर से लूप चलाएंगे आई इक्वल टू के से। सो जो कि आपकी के से हम स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल टू के से, और आई लेस देन एन तक इसको हम लूप चलाएंगे। तो के जो आपका था वो था 3, 0 1 0 1 2 3। सो आपकी जो नेक्स्ट स्टार्ट होगी वो यहाँ से लेके इस एरे के एंड तक आपकी जो है स्टार्ट होगी लूप। जब आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसका जो सम है, सम आपका 8 था, इसमें से आप प्लस कर रहे हैं ये वाला एलिमेंट, क्योंकि आपकी लूप अब 1 से स्टार्ट हो रही है। आपने इस सम को ऐड करा, ये हो गया 9। देन आपने जो आपका आई माइनस के था, तो आपका आई माइनस के, अब ये आई आपका ये वाला एलिमेंट है ये, और इसमें से आप माइनस करेंगे के 3, तो आप इस वाले एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें से आपका 9 - 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में आपको नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो का जो सम है वो मिल जाएगा, जो कि 7 है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपको स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और जो है आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और आप एक मैक्स वेरिएबल में इसकी वैल्यूज स्टोर करते रहेंगे जिससे आपको फाइनली मैक्स एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ है ना, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के कंटेंट लेके आता रहूँगा अपने चैनल पर। तो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसके अंदर आपको चेक करना है एनाग्राम्स। अब एनाग्राम्स क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको दो स्ट्रिंग गिवन होगी, अगर दोनों स्ट्रिंग के अंदर सेम लेटर्स हैं, सेम लेटर्स और सेम नंबर ऑफ टाइम में आपके वो लेटर्स हैं, तो वो टर्म एनाग्राम्स है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देख सकते हो, इसमें एल प्रेजेंट है, इसमें एल प्रेजेंट है, दोनों एक बार ही प्रेजेंट है। इसमें आई प्रेजेंट है, इसमें आई प्रेजेंट है, इसमें एस प्रेजेंट है,
इस स्ट्रिंग में भी एस प्रेजेंट है, इस स्ट्रिंग में ई प्रेजेंट है, इसमें भी ई प्रेजेंट है, इसमें एन प्रेजेंट है, इसमें एन प्रेजेंट है। आप लोग देख सकते हो इसमें टी प्रेजेंट है, इसमें टी प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो जो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है वो सब, और फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। तो सिंपली तो वो जो टर्म है आपकी एनाग्राम होगी। तो इसका मैं आपको दो सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रिंग वन को सॉर्ट करना है, स्ट्रिंग टू को सॉर्ट करना है, और दोनों को कंपेयर करना है। अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट आ गया तो आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स, नहीं तो आप रिटर्न कर देंगे ट्रू। जी हाँ, बस आप जैसे अगर आप इसको सॉर्ट कर देंगे तो आपका जो है एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये जो लेक्सियोग्राफिकली यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो एलिमेंट आएगा वो ई आएगा, देन आपका आई आ जाएगा, देन एल, देन आपका एस, देन आपका टी। सेम इधर से भी आपको यही सेम मिलेगा, ई आई एल। तो आप जब इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, दोनों मैच कर रहे हैं, अगर आखिरी तक सब मैच करता है तो आप ट्रू कर देंगे, नहीं तो आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये तो पहला सॉल्यूशन था। अब इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है जो कि आपका हैश मैप के थ्रू है, हैश मैप या फिर आप बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, आप हैश मैप के अंदर आप हर एक लेटर की जो है इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। क्या एस इसमें एक बार है, ठीक है, स्ट्रिंग टू में भी एस एक बार है, दो आप हैश मैप बनाएंगे। और देन आपका आई एक बार है, इसमें भी आई एक बार है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अगर कभी भी आपके जो कैरेक्टर है अलग आ गया, या फिर आपकी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग आ गई, तो आप तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया। आप जो सॉर्टिंग वाला यूज़ कर सकते हैं, सॉर्टिंग वाला काफ़ी ईजी है, सिंपली आपको दोनों स्ट्रिंग सॉर्ट करनी है, देन आप कंपेयर करेंगे तो आपको जो है आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। यहाँ देख सकते हो जो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा वो मैंने फ्रीक्वेंसी वाला करा है, फ्रीक्वेंसी एरे से। तो आप इसको फ्रीक्वेंसी एरे, हैश मैप, अनऑर्डर मैप, या फिर जो सॉर्टिंग वाला है इसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, पेयर विद गिवन सब इन सॉर्टेड एरे। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको एक एरे गिवन रहती है और एक आपको टारगेट गिवन रहता है। अब आपको जो है पेयर एलिमेंट फाइंड करने हैं जो कि इस टारगेट सम का जो है अचीव कर लें। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया 12। अगर आप देखेंगे तो 4 और 8 ये दो पेयर हैं जो कि टारगेट आपका 12 अचीव कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, 8। इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको वो पेयर फाइंड करने हैं और उसका आंसर को रिटर्न करना है। तो ये आपको जो ये क्वेश्चन रहने वाला है। सिंपली आप लोग देख सकते हैं जैसे 4 + 8 12 इन्होंने करा है। तो इसके कोड पे आ जाते हैं सिंपली। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इसका एन साइज इनपुट ले लेंगे आप, देन टारगेट एलिमेंट इनपुट ले लेंगे और पूरी एरे आप इनपुट ले लेंगे। जब आप सब कुछ इनपुट ले लेंगे तो अभी हमारा मेन फंक्शन आ जाता है ये। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट वेरिएबल लेंगे, एक राइट वेरिएबल लेंगे। लेफ्ट वाला आपकी एरे की स्टार्टिंग में होगा, राइट आपका लास्ट एंड से स्टार्ट होगा। देन हम सम करेंगे पहले वाले एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट का। अगर हमारा जो सम है टारगेट के बराबर होगा तो हम तभी उसको प्रिंट कर देंगे। अगर हमारे सम टारगेट के बराबर उससे लेस होता है तो हम लेफ्ट प्लस प्लस को करेंगे, नहीं तो हम राइट को। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के पास आ जाते हैं। एक बार ये सब क्लियर। अगर आपने प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट वेरिएबल रहेगा हमारा, एक हमारा राइट वेरिएबल रहेगा। हम दोनों काउंट जैसे, तो अब लेफ्ट और राइट का हम सम करेंगे। 2 + 11, आप लोग देख सकते हो 2 + 11 जो सम है आपका इसका हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या ये टारगेट के बराबर है, नहीं ये टारगेट के बराबर नहीं है। ये जो सम है आपका ये क्या होगा, ये आपका टारगेट से ज़्यादा होगा। अगर ये टारगेट से ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, राइट वाले वेरिएबल को इधर की साइड ले जाएंगे। तो हम राइट वाले वेरिएबल को इधर ले जाएंगे। अगर हमारा टारगेट जो है 12 से कम होता तो फिर हम लेफ्ट वाले वेरिएबल को आगे ले जाते। तो अभी आप लोग देख सकते हो, देन हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस, अब जो हमारा लेफ्ट वाला वेरिएबल है वो 2 पे है, और राइट वाला वेरिएबल है जो हमारा पॉइंटर था वो अब 8 पे आ चुका है। 2 + 4 करेंगे
आप देखेंगे जो इसका जो सम है वो 6 होगा, सॉरी 2 + 8 करेंगे तो जो इसका सम है वो 10 होगा। अब 10 जो है आपका 12 से कम है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट वाले वेरिएबल को अपने को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम लेफ्ट वाले को आगे बढ़ाएंगे तो अब हमारा लेफ्ट वाला आ जाएगा 4 पे, और राइट वाला हमारा 8 पर ही रहेगा। तो अब हमारा एलिमेंट हो जाएगा 4 + 8, जो टारगेट के बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। तो तुरंत ही हम इसको है ना प्रिंट कर देंगे। तो अभी आप जैसे सॉल्यूशन देख सकते हो, हमने एरिया ऑफ लेफ्ट और राइट एलिमेंट को हमने सम करा। अगर जो सम हमारा टारगेट के इक्वल टू आ गया तो हम उसको रिटर्न कर देंगे नई एरे में। अगर हमारा जो टारगेट है लेस रहता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को प्लस प्लस करते हैं, नहीं तो राइट वाले को प्लस करते हैं। अगर हमें कोई पेयर फाइंड ही नहीं हुआ तो तब हमको माइनस माइनस हम रिटर्न कर देंगे। ये थर्ड क्वेश्चन आपका है जो है ग्रीडी प्रॉब्लम पे बेस्ड है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको सिंपली क्या है कि अराइवल और डिपार्चर टाइम गिवन है दो एरीज में। अब आपको बताना है कि मिनिमम नंबर प्लेटफॉर्म नीडेड टू सो दैट ट्रेन हैज टू वेट, मतलब कितने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म आपको जरूरत पड़ेगी जैसे किसी भी ट्रेन को है ना बिल्कुल वेट ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक ट्रेन है, वो 900 टाइम पे आ रही है, और जो इसका डिपार्चर टाइम है वो 9:10 है। सो आप देख सकते हो। तो और नेक्स्ट ट्रेन आपकी 9:40 पे आ रही है, और जो उसका डिपार्चर टाइम है वो 12 o'clock का टाइम है। नेक्स्ट ट्रेन आपकी आ रही है 9:50 पे आ रही है, और जो इसका डिपार्चर टाइम है 11:20 पे। तो इस तरह से आपको बताना है कि कोई भी ट्रेन जो है ऐसा ना हो कि वेट कर रही है, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म कितने चाहिए। तो सबसे पहले हम पता है क्या करेंगे, जो इसका अराइवल टाइम है इसके बेस पे और इसके डिपार्चर टाइम पे हम इसको वो कर लेंगे, सॉर्टिंग कर लेंगे। एक बार मैं आता हूँ, जैसे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आपने क्या करा, इनपुट ले लिया अराइवल टाइम का और डिपार्चर टाइम का, आपने इनपुट ले लिया अपने दो एरीज के अंदर। देन आपने क्या करा, आपने दोनों को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद आपने दो वेरिएबल लिए, आई इक्वल टू जी 0, जे इक्वल टू 0, और प्लेटफॉर्म इक्वल टू 0, और मैक्स प्लेटफॉर्म इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे, वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, जब तक आप है ना बिल्कुल एंड एरे के एंड तक ना पहुंच जाए जो आपके दोनों वेरिएबल है, तब तक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम चेक करेंगे जो कि आपका अराइवल टाइम है। एक सेकंड। जो अगर आपका अराइवल टाइम है वो डिपार्चर टाइम से कम है, तो आपको प्लेटफॉर्म इंक्रीज कर देना और आई आई प्लस प्लस कर देना है। अगर ऐसा नहीं है, आपका मान लीजिए अराइवल टाइम ज़्यादा है डिपार्चर टाइम से, तो आप प्लेटफॉर्म माइनस माइनस करके जे जे प्लस कर देंगे, और मैक्स प्लेटफॉर्म में जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये ग्रीडी पे है, और ये आपका जो है इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आपका आता है 55 मिनट्स का, उसके अंदर आपको इसको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यानी 55 मिनट्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो ये क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट के अंदर आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का। और तो ये ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस थे जो आपको देखने को मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको और भी कोडिंग क्वेश्चन चाहिए, या फिर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ है ना मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ आप चैनल पर जाके देखना, मैंने टीसीएस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपने चैनल पर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ।